माता दी। माँ दुर्गा के कालरात्रि रूप को सबसे शक्तिशाली माना गया है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे की भांति काला है। माता के अत्यंत लंबे केश खुले और बिखरे हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित है। 4 भुजाओं वाली कालरात्रि देवी गधे पर मंडित रहती है। इनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र अलंकृत है, दूसरे में कटार है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की तरफ उठा हुआ है, जो सदैव अपने आशीर्वाद से सुसज्जित रखता है। इनका निचला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए है। वह माता के संरक्षण में भय मुक्त होकर रह सकते हैं। माता को गुड़ का भोग अत्यंत प्रिय है। इन्हें लाल रंग के वस्त्र, रात रानी के फूल भी अत्यंत प्रिय है। एक बार दैत्य शुंभ निशुंभ रक्तबीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया था। उस वक्त सभी देवगण भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने शिव शंकर से कहा, हे भोलेनाथ, शुंभ निशुंभ रक्तबीज नामक दानवों ने अपने उत्पात से हमको परेशान कर रखा है। कृपया कर हमारी मदद करें। यह सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी माता पार्वती की ओर देखा और उन दानवों का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की विनती सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया। वहां से जाने की आज्ञा मांगी। दानवों का भी वध करने निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वह सिंह पर सवारी करती हुई अति मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। माता को देख सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ एक घमसान युद्ध शुरू किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया, परंतु माता के सामने नहीं टिक पाए। आदिशक्ति ने शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। इसके पश्चात माँ ने रक्तबीज के साथ युद्ध करना शुरू किया। रक्तबीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर शपथ तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल किया था। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया था, जब भी उसे कोई मारने का प्रयत्न करेगा, उसके शरीर से निकली खून की बूंद जैसे ही धरती को स्पर्श करेगी, वैसे ही अनेक रक्त बीजों का जन्म होगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उन पर प्रहार किया, उनकी खून की बूंदें धरती पर गिरी और अत्यंत रक्त बीज प्रकट हो गए। उसी क्षण माता ने कालरात्रि का रूप धारण किया। माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वो दानव अति शक्तिशाली था, परंतु माता से जीत पाने में सामर्थ्य उसके अंदर नहीं थी। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज को अपनी कटार से मार गिराया। जैसे ही उसके शरीर से खून बहने लगा, उन्हें रक्तपान कर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है 6 दिन देवी की पूजा के बाद 7वें दिन हमारा मन सहस्त्र चक्र में होता है। इस चक्र में हमारा मन सबसे साफ, सबसे शुद्ध होता है। इस वक्त कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियां प्राप्त होती है और सारी असुरी शक्तियां हमसे दूर भाग जाती है। माँ कालरात्रि की आराधना का मंत्र इस प्रकार है, ओम देवी कालरात्रे नमः। ओम देवी कालरात्रे नमः अर्थात ओम के समान निर्विकारी माँ कालरात्रि दुख रूपी अंधकार का नाश करने वाली है, दुष्टों व राक्षसों का अंत करने वाली है। माँ हम सबका कल्याण करे। देवी दुर्गा का यह कालरात्रि स्वरूप शुभ फल देता है, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि के ब्रह्मांड के समान गोल नेत्र है। अपनी हर श्वास के साथ माँ की नासिका से अग्नि की ज्वाला निकलती है। अपने चारों हाथ में खड्ग, लोहे का अस्त्र, अभय मुद्रा और वज्र मुद्रा किए हुए माँ अपने वाहन गदर्भ पर सवार है। माँ दुर्गा का यह शक्तिशाली रूप हमें सिखाता है, बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, परंतु उसे अच्छाई के आगे घुटने टेकने ही होते हैं। जो इंसान सच्चे मन से माँ की पूजा करेगा, माँ किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उनके जीवन से बुराइयों का नाश करेगी। ओम माँ कालरात्रे नमः। जय माता दी।
आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे श्री राधा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।